नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि हिंदू शब्द का हमारे ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है और ये अरबों और मुगलों द्वारा हमें अपमान में दिया गया एक नाम है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है, हिंदू शब्द का असली मतलब क्या है। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए विषय की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेदों और जींदावस्था में हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिंदू शब्द वैदिक वांग्मय के सिंधु शब्द का जींदावस्था नामक पर्शियन ग्रंथ में जाने से बना है, क्योंकि जींदावस्था में एक स्थान हप्त हैंदव का वर्णन मिलता है जिसे अहूर मज़दा ने बनाया था। ये वही स्थान है जिसे वेदों में सप्त सैंधव कहा है, यानी 7 नदियों वाला स्थल। ये भारत के लिए बोला गया है कि ईश्वर ने ये स्थल बनाया है। यही सैंधव ही हैंधव हुआ और हैंधव से हिंदू शब्द बना। जींदावस्था क्या है और इसे क्यों प्रमाणित माना जाए? ये जींदावस्था लगभग 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अब ये ग्रंथ हमारे वेदों से कैसे संबंधित है, आइए वो भी जानते हैं। इसको जानने के बाद कोई हिंदू विरोधी ये प्रश्न नहीं कर सकता कि हमारे भगवान केवल भारत में ही क्यों पैदा होते थे। जींदावस्था के यसम में आया है कि वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान के 2 पुत्र थे, एक वैवस्वत मनु और दूसरे वैवस्वत यम। इनमें से जो मनु थे वो भारत आ गए थे और यम पूर्व में चले गए थे। इस प्रकार हमारे पर्शियन के जो राजा हैं वो वैवस्वत यम है। इससे पता चलता है कि ये भी पहले वैदिक ही थे, बाद में ये अलग हुए। जींदावस्था के वेदिदांत नामक अध्याय में आया है कि अहुर मज़दा यानी ईश्वर ने 7 नदियों वाला स्थान बनाया है। इसी के लिए हप्त हैंदव आया है। प्राचीन पारसियों में हिंदू शब्द डेरियस प्रथम ने भी सिंधु तट निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि पर्शियन लोग भारत में सिंधु नदी से ही आते थे। हमारे देश में अधिकांश सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसी हैं। नदी को ही सिंधु बोलते हैं, परंतु बाद में ये सिंधु शब्द केवल सिंधु नदी के लिए ही प्रयोग होने लगा। इसलिए पर्शियन लोग सिंधु का हिंदू उच्चारण करते थे और यहाँ के लोगों को हिंदू कहने लगे। इसलिए ये हमारी भौगोलिक पहचान है, न कि कोई नीच शब्द। ग्रीक में हिंदू शब्द हिंदू से इंदु और इंदु से इंडस और फिर इंडस से इंडिया बना, क्योंकि ग्रीक यात्रियों को भारत की जानकारी पर्शियन से मिली, तब वो भारत आए। जैसे हेरोडोटस ने पर्शियन लोगों से ये सुना था कि भारत में सोना खोदने वाली चींटियां होती हैं और उसके बाद ही वो भारत आया। वो हमें हिंदू के नाम से ही जानता था। पाइथागोरस नामक ग्रीक ने भी हमें हिंदू कहा है, जो कि पर्शिया से भारत आया। मिस्र और हिब्रू में हिंदू शब्द मिस्र और हिब्रू में भी भारत के लिए हिंदू के अपभ्रंश शब्द हेंतु और होंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। मिस्र के सूसा में एक मूर्ति मिली है जिसके नीचे कुछ लिपियों में अलग अलग देशों के नाम लिखे हैं। ये मूर्ति लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। उसमें भारत के लिए हेंतु लिखा है और एक महिला को झुका हुआ दर्शाया गया है, भारत के प्रतीक के रूप में। बाइबल के हिब्रू संस्करण में भारत के लिए होंदू शब्द आया है, जो हिंदू का ही अपभ्रंश है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदू शब्द इतना पुराना है कि जब मुगलों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। इसलिए जो लोग अपने को हिंदू ना बोल के सनातनी बोलते हैं, केवल इसलिए क्योंकि मुगलों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी, कृपया जागरूक बने और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर हिंदू नहीं कह सकते तो गर्व से कहो हम सैंधव